दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कभी किसी को भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि समय बहुत ही बलवान होता है, जिसकी मार से बचना किसी के लिए भी असंभव है। वो समय ही है जो चाहे तो राजा को रंग बना सकता है या किसी को भी अर्श से फर्श पर लाकर पटक सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी का भी समय एक सा नहीं रह रहा है। आज किसी का समय अच्छा चल रहा है तो आगे चलकर उसका समय बुरा आने वाला है, यह निश्चित है। और समय के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में भी बताया है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए समय से जुड़े संकेतों के बारे में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो समय ही है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख को बताता है। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख आने वाला हो या फिर दुख, इसका संकेत कर्ता द्वारा किए जाने वाले कर्म या फिर पशु पक्षी और भक्तों के जरिए मिलने लगता है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाता। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम गए और उनसे मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख या दुख से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में पूछने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि जब किसी व्यक्ति की आंख ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है या फिर इस अंतराल में उसके सपने में भगवान का स्मरण हो जाए और मनुष्य को ऐसा लगे कि कोई उसको दिशा दिखा रहा है जो उसके जीवन को समृद्धि और प्रगति की ओर ले जाएगी, तो ऐसे में मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसके जीवन में समृद्धि से जुड़ी नई राहें खुलने वाली है, जिसे पूरा करने में भगवान स्वयं उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा जब कोई मनुष्य पूजा करता है और उसके सामने भगवान को चढ़ाए हुए फूल गिर जाते हैं तो उसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यही नहीं, और भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे मनुष्य आने वाले समय के बारे में जान सकता है। जैसे जब कोई मनुष्य सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसको अपना चेहरा बहुत ही खिलखिलाता और चमकता हुआ लगता है और ऐसा कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही होता है, तो ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और संकेत भी है। यदि आप अचानक से बहुत खुश रहने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भगवान का वास है और इस समय जो भी आप सोचते हैं या करना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है जब आपके सपने में भविष्य में होने वाली कोई घटना पहले से ही दिख जाती है तो इसे भी भगवान का संकेत माना जाता है। अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे ही और भी कुछ संकेत है जो आपके जीवन में आने वाले दुख के खत्म होने और अच्छे वक्त की शुरुआत को बताता है। ऐसा ही एक और संकेत की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके धन संबंधी समस्याओं को समाप्ति की ओर इशारा करता है। अगर सुबह सुबह आपके घर में कोई भी रिश्तेदार या अन्य कोई पैसे देकर जाता है तो ये आपके घर में लक्ष्मी के प्रवेश के बारे में बताता है और आप समझ ले कि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं अब खत्म होने वाली है। आगे श्री कृष्ण धन संबंधी समस्याओं से जुड़े संकेत के बारे में कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के हाथों में पैसे नहीं रुकते और फिर अचानक से उसके हाथों में धन रुकने लगते हैं तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसकी खाली जेब के भरने का समय आ गया है, जो उसके जीवन में चल रहे कष्टों को खत्म कर देगा। कुछ ऐसे भी संकेत है जो पशु पक्षी द्वारा भी मनुष्य को दिए जाते हैं, जैसे कि यदि कोई बंदर आपके छत पर आम की गुठली फेंक कर चला जाए, कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या फिर कोई पक्षी आपकी छत पर कोई चांदी की चीज छोड़ जाए, तो ये भगवान का एक संकेत ही है कि आपका अच्छा समय शुरुआत होने वाला है। इसके अलावा एक संकेत हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले गौ माता से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर के दरवाजे पर अचानक से गौ माता आना शुरू कर देती है और आपके घर से भोजन या पानी का सेवन करती है तो समझ जाए कि आपके घर पर अब भगवान की कृपा होने वाली है। इसके अलावा आप जब सुबह के समय घर से बाहर निकलते हैं और आपके सामने से कोई पानी या दूध लेकर गुजरता है
तो उसे सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है और आपके जीवन में दुख का समय अब खत्म होने वाला है। आप समृद्धि की ओर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों को भली भांति समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हो तो दुख की स्थिति में आप निराश ना हो, बस अपना कर्म करते रहे, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वो अच्छा हो या बुरा। और हर मनुष्य को उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म के हिसाब से ही उसे फल मिलता है। इसलिए भगवान द्वारा दिए गए इन संकेतों को अगर आप जान ले तो आपके जीवन में आने वाले सुख का आप पहले से ही पता लगा सकते हैं।